बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में खुशामदीद। आज 18 मई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मक्के हैं, आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हाई सीज़न में धोखाधड़ी के नए तरीके रोकने के लिए सऊदी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। जैसे जैसे हज सीज़न करीब आ रहा है, जाली एजेंसियों के जरिए हाजियों को निशाना बनाने वाले इश्तहारात में इजाफा हो रहा है। ये एजेंसियां झूठे दावे करती हैं कि वो पुरकशिश कीमतों पर लग्जरी सर्विसेज के साथ हज पैकेज फराहम कर रही हैं और जाली हज के वीज़ों के इजरा का वादा भी करती हैं। दर हकीकत ऐसी हर एक पेशकश सिर्फ धोखाधड़ी पर मबनी होती है, जिसका मकसद लोगों की रकम को लूटना होता है। सरकारी हुकाम जोर देते हैं कि सिर्फ मुस्तनद और सरकारी ज़राए से ही रब्ता किया जाए। वज़ारत हज और उमरा ने तस्दीक की है कि हज की पेमेंट के लिए सिर्फ हज वीज़ा ही काबिल कबूल है। इसके अलावा किसी और किस्म का वीज़ा मंजूर नहीं किया जाएगा। हज परमिट सिर्फ नुस्ख एप्लीकेशन या इजाज़तनामा प्लेटफॉर्म तस्रीह के जरिए जारी किया जाता है, जो कि सऊदी अरब के अंदर और बाहर तमाम माज़मीन को जामे मजहबी तजर्बा फराहम करने के लिए बनाया गया है। वज़ारत ने खबरदार किया है कि नुस्ख एप्लीकेशन के अलावा किसी और जरिए से रुजू करना हाजी को हज की सादत से महरूम कर सकता है। इसी सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जो कोई भी बगैर हज इजाज़त के वो दाखिल होने या मुकद्दस मकामात तक पहुँचने की कोशिश करेगा, उस पर कानूनी सजाएं आयद की जाएंगी। खिलाफवर्जी करने वालों को 20,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना किया जाएगा, जबकि गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जाएगा। 10 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस तरह जो कोई भी विजिट वीज़ा रखने वालों को पनाह देगा या उनकी मदद करेगा, चाहे वो होटल, अपार्टमेंट्स, प्राइवेट रहाइश, शेल्टर्स या हाजियों की रहाइश गाहें हों, उस पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। हर खिलाफवर्जी के साथ जुर्माना बढ़ता जाएगा। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही मुख्तलिफ जो मकामात हैं, जो वहाँ पर लोगों को छापे मार कर गिरफ्तार किया है और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग गिरफ्तार हुए हैं जो जाली हज मुहिम के गुमराह कुन इश्तहारात में मुलविस थे। उन स्कीम्स में हाजियों को रहाइश, मुकद्दस मकामात और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक के विजिट वीज़ा के इजरा का झूठा वादा किया गया था। सऊदी अरब अवामी शऊर उजागर करने के लिए मुसलसल आगाही मुहिम चला रहा है ताकि हाजियों में शऊर बेदार हो और धोखाधड़ी की सरगर्मियों को रोका जा सके। मुतल्लिका हुकाम वो धोखाधड़ी और हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करने के लिए इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। 330 और 99911 मक्का मदीना रियाद और मशरकी सूबों में, और 999 सऊदी अरब के बाकी तमाम इलाकों के लिए 1966 हाजियों की जानब से शिकायत और रिपोर्ट्स के लिए मौजूद है। फिलिपाइनी सियामी बच्चियाँ अलहदा होने के लिए सऊदी अरब पहुँच गई हैं। खादिम हरम शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के हदायत पर अमल करते हुए फिलिपाइनी सियामी बच्चियाँ जो कलिया और मॉरिस ऑन को उनके फैमिली के साथ फिलिपाइन से रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक उनके पहुंचते ही उन्हें वज़ारत नेशनल गार्ड के किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत का जायजा लिया जाएगा। उनके मुमकिन अलहदगी के ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। सियामी बच्चों के अलहदगी प्रोग्राम के तिबी और जराही टीम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल रबिया ने खादिम हरम शरफैन और वली अहद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस इक़दाम को सऊदी अरब की अजीम इक़दार और साबित कदम असूलों का मज़हर करार दिया, जो मोहताजों की इमदाद और इंसानी और तिबी शोबे में सऊदी अरब की आलमी क़यादत को उजागर करता है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत बेशतर इलाकों में मतला खबर आलूद। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने कहा, आज इतवार को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत मशरकी रीजन, निचरान, रियाज, कसीम और हायल शुमाली हदूद और तबूक में मतला गर्द आलूद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि गर्द आलूद मतला से सऊदी अरब के मगरबी साहिली इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे, जहाँ हद निगाह मुतासिर होगी। महकमे ने कहा, इस बात का इम्कान मौजूद है कि जनूब मगरब के भलाई इलाकों में हल्की बारिश भी हो। महकमे ने कहा कि बहर अहमर में शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है, जबकि समुंदर के वस्ती इलाके में हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। बहरा अहमर में 2 से 2.5 मीटर ऊंची मौजें उठेंगी, जबकि बाज़ जगहों में मौजों की ऊंचाई 3 मीटर तक भी हो सकती है। उधर खलीज अरबी के समुंदर में 35 किलोमीटर फी घंटा तक हवा की रफ्तार होगी, जबकि 1 से 1.5 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी। सऊदी अरब के कदीम जंगलात की बहाली के जरिए हयातियाती तनों की हिफाजत कैसे कर रहा है। सऊदी अरब के जनूब मगरबी पहाड़ों के धुंधलके में आज भी एक सदाबहार जूनिपर दरख्त नजर आता है, जो सदियों से खामोशी के साथ सऊदी अरब के बुलंदो बाला इलाकों में माहौलियाती निज़ाम की निगरानी कर रहा है। इस सदाबहार दरख्त को मुकामी लोग दरख्तों की मुअज़्ज़ज़ खातून भी कहते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस सदाबहार झाड़ी या दरख्त के पत्ते नोकीले होते हैं और इसमें अर्गवानी रंग के मखरूती बेर लगते हैं। इस झाड़ी की ऊंचाई 12 मीटर तक पहुंच सकती है और इसकी जड़ों का निज़ाम इंतहाई मजबूत होता है, जो खुश्क मौसम में भी जिंदा रह
सकता है, जबकि इसके तने को आसानी से मोड़ा जा सकता है और घरेलू चीज़ें बनाने के काम लाया जा सकता है। अब तक मौसमी हालात और टूट फूट का शिकार होकर भी फिर से अपने आप को जिंदा रखने की खसूसियत के बायस इस सदाबहार दरख्त को एहतराम की निगाह से देखा जाता है। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज और कल होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार और कल पीर को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी और नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना जरूरी है। सन 2024 में सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों की तादाद 12 करोड़ 80 लाख रही। महकमा शुमारियात ने 2024 की हवाई नकलो हमल से मुतल्लिक शुमारियाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर मुसाफरों और फ़ज़ाई कार्गो की आमदोरफ्त में 2023 के मुकाबले में नुमायां इजाफा जाहिर किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर मजमूई मुसाफरों की तादाद 12 करोड़ 80 लाख से तजावुज़ कर गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 15% का इजाफा जाहिर करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफरों की तादाद 6 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा रही है, जो 2023 के मुकाबले में 14% ज़्यादा है, जबकि अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के मुसाफरों की तादाद 5 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा रही, जिसमें 16% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुसाफरों की तादाद के लिहाज से किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरफहरिस्त रहा, जहाँ तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख मुसाफिर आए और गए, जबकि 14% जो है इसमें ज़ाहिरी करता है जो शरह। और इसके बाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर आया है, जहाँ से 3 करोड़ 76 लाख मुसाफिर सफ़र कर चुके, जिसमें 18% का इजाफा देखा गया। तीसरा नंबर किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रहा, जहाँ से 1 करोड़ 28 लाख मुसाफिर गुजरे, जो 15% के इजाफे को जाहिर करता है। रिपोर्ट के नतीजे से यह भी पता चलता है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर रोजाना अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के औसतन 1,62,000 मुसाफिर होते हैं, जबकि इंटरनेशनल फ़्लाइट के रोजाना 1,89,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। वेमेन इन सिनेमा गाला कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सऊदी अदाकारा इल्हाम अली के लिए अवार्ड। फ्रांस में होने वाली कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सऊदी अदाकारा इल्हाम अली को वेमेन इन सिनेमा गाला के अवार्ड से नवाजा गया। सऊदी अरब के रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने सालाना वेमेन इन सिनेमा गाला के लिए 7 खवातीन के नामों का ऐलान किया था। रवा साल एजाज़ याफ्ता शख्सियात में दुनिया भर से मुख्तलिफ शोबों की बासलाहियत खवातीन शामिल थीं। जज़ान में अलकना फिशिंग सीज़न, जिसके माहीगीर शिद्दत से मुंतज़िर होते हैं। जज़ान के गर्म साहिली पानियों में अलकना फिशिंग सीज़न का आगाज़ हो गया। मुकामी जो माहीगीर हैं वो इसके शिद्दत से मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि इस में जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मछलियाँ पकड़ सकते हैं। वस्त अप्रैल से वस्त जून तक जारी रहने वाले इस मशहूर सीज़न का अहतमाम बहुत धूमधाम से किया जाता है, क्योंकि इसमें किंग फ़िश बहुत ज़्यादा दस्तयाब होती है और इस मछली को मुकामी तौर पर ज़ेरक कहते हैं और इस सीज़न में इसका शिकार भी खूब होता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।